स्वागत है आपका अंकित माइंड टाइम पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक सोने की असली थाली। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी सोने की थाली चोरी हो गई है। अकबर ने सिपाहियों को चोर पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। तब बिरबाल ने सभी नौकरों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन एक नौकर की छड़ी छोटी निकली। वह डर के मारे रात में छड़ी काट चुका था। चोर पकड़ा गया। सीख: चोर खुद अपनी गलती से पकड़ा जाता है। दो सबसे बड़ी दीवार। एक दरबारी ने घमंड में कहा, मैं सबसे ऊंची दीवार बना सकता हूं। अकबर ने बिरबाल से पूछा, क्या सच में? बीरबल बोला, हां, लेकिन सबसे बड़ी दीवार अहंकार की होती है। फिर उसने दरबारी से कहा, पहले अपने घमंड की दीवार गिराओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी शर्मिंदा हो गया। सीख: घमंड सबसे बड़ी रुकावट है। 3 खाली घड़ा। एक दिन बादशाह ने पूछा, सबसे कीमती चीज क्या है? सबने अलग अलग जवाब दिए। बीरबल एक खाली घड़ा लेकर आया। अकबर ने पूछा, यह क्या? बीरबल बोला, यह हवा से भरा है। हवा ना हो तो जीवन नहीं, इसलिए यह सबसे कीमती है। बादशाह मुस्कुराए। सीख: जो दिखता नहीं वही सबसे जरूरी होता है। 4 सच का इनाम। एक गरीब किसान दरबार में आया और बोला, मैंने गलती से शाही बगीचे से फल तोड़ लिया। सिपाही उसे सजा देने लगे, लेकिन बिरबाल ने कहा, जहांपनाह, इसने चोरी नहीं छुपाई, सच बताया है। अकबर ने किसान को सजा की जगह इनाम दिया। सीख: सच्चाई हमेशा जीतती है। 5 आधा सच। एक मंत्री ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल ने उसे एक आम देकर कहा, इसे खाकर कहो कि यह खट्टा है। आम मीठा था। मंत्री झूठ नहीं बोल सका। बीरबल बोला, जो आदमी खुद को पूरी तरह सच्चा कहता है वह आधा सच बोल रहा होता है। दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख: खुद की तारीफ करना भी एक तरह का छल है। 6 गायब होता खजाना। दरबार में खबर आई कि शाही खजाने से हर रात थोड़े थोड़े सिक्के गायब हो रहे हैं। अकबर ने सख्त जांच का आदेश दिया, लेकिन कोई चोर पकड़ा नहीं गया। बिरबाल ने खजाने के कमरे में फर्श पर आटा बिखेर दिया। अगली सुबह सिक्के फिर कम थे और आटे पर पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। निशान सीधे एक पहरेदार के कमरे तक जा रहे थे। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। सीख: चालाकी से सच सामने आ ही जाता है। 7 सबसे ताकतवर कौन? एक दिन बादशाह ने पूछा, सबसे ताकतवर कौन है? किसी ने कहा सेना, किसी ने कहा धन। बिरबाल बोला, सबसे ताकतवर समय है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, समय राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। दरबार में सब शांत हो गए। सीख: समय से बड़ा कोई नहीं। 8 समझदार बच्चा। एक व्यापारी अपने बेटे को लेकर दरबार आया। वह बोला, मेरा बेटा बहुत समझदार है। अकबर ने बच्चे से पूछा, अगर तुम्हारे पास 2 सेब हों और मैं एक मांग लूं तो? बच्चा बोला, मैं पहले चखूंगा, फिर मीठा वाला आपको दूंगा। दरबार हंस पड़ा। बिरबल मुस्कुराए। सीख: समझदारी उम्र की मोहताज नहीं। 9 अनोखी सजा। एक दरबारी ने दूसरे पर झूठा इल्जाम लगाया। मामला बादशाह के सामने पहुंचा। बिरबल ने कहा, जो झूठ बोले उसे खुद अपनी सजा तय करनी होगी। दोनों डर गए। अंत में असली झूठा खुद ही सच बोल बैठा। उसे शर्मिंदगी ही सबसे बड़ी सजा मिली। सीख: झूठ का बोझ खुद ही भारी होता है। 10 सच्चा दोस्त। एक युवक बोला, मेरा दोस्त मेरे लिए जान दे देगा। अकबर ने परीक्षा लेने को कहा। रात में सिपाहियों ने युवक को पकड़ लिया। दोस्त को खबर दी गई। दोस्त तुरंत दरबार पहुंचा और बोला, गलती मेरी है, इसे छोड़ दीजिए। बिरबाल बोले, यही सच्ची दोस्ती है। दोनों को सम्मान देकर विदा किया गया। सीख: सच्चा दोस्त मुश्किल में साथ देता है। एक एक बुद्धि की परीक्षा। एक दिन दरबार में एक विद्वान आया। उसने कहा, मैं पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान हूं। अकबर ने बिरबाल की ओर देखा। बीरबल ने विद्वान से पूछा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? विद्वान चुप हो गया।
बीरबल बोले, खुद को सबसे बुद्धिमान समझना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख घमंड बुद्धि को भी छोटा कर देता है। 12 आधी रात का सवाल। आधी रात को अकबर को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने तुरंत बिरबाल को बुलवाया। बादशाह ने पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, विचार सबसे तेज है। एक पल में मन कहीं भी पहुंच जाता है। बादशाह संतुष्ट हो गए। सीख, मन की गति सबसे तेज होती है। 13 सच्चा इनाम। एक सैनिक ने युद्ध में बहादुरी दिखाई। वह इनाम लेने दरबार पहुंचा। अकबर ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? सैनिक बोला, मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए। बिरबाल मुस्कुराए और बोले, यही असली वीरता है। सैनिक को सम्मान और पद दोनों मिले। सीख, सच्चा वीर लालच नहीं करता। 14 छोटा सवाल, बड़ा जवाब। दरबार में एक बच्चा आया। उसने पूछा, राजा बड़ा होता है या प्रजा? दरबार में सन्नाटा छा गया। बिरबल बोले, राजा तभी बड़ा होता है जब उसकी प्रजा खुश हो। अकबर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। सीख, जनता की खुशी ही असली ताकत है। 15 अनोखी दौलत। एक अमीर व्यापारी ने घमंड से कहा, मेरे पास सबसे ज्यादा दौलत है। बिरबाल ने पूछा, क्या तुम अपनी दौलत से सच्ची खुशी खरीद सकते हो? व्यापारी चुप हो गया। अकबर बोले, खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। सीख, धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। न्याय का अनोखा इम्तिहान। मुगल दरबार सजा हुआ था। सुनहरे खंभे चमक रहे थे। दरबारियों की कतार लगी थी। बीच में शान से बैठे थे बादशाह अकबर। उनके दाईं ओर खड़े थे बुद्धिमान मंत्री बीरबल। उसी समय दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ दिख रही थी। पहले व्यापारी ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने अपने दोस्त को एक कीमती हीरा सुरक्षित रखने के लिए दिया था। अब यह उसे लौट आने से इनकार कर रहा है। दूसरे व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, यह झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कभी कोई हीरा नहीं दिया। दरबार में हलचल मच गई। कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, सच का पता कैसे चले? बीरबल कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, सच खुद चलकर सामने आएगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों को फिर बुलवाया। उन्होंने कहा, हमने फैसला किया है कि दोनों को एक एक बीज दिया जाएगा। जो व्यक्ति सच्चा होगा उसके बीज से 1 हफ्ते में पौधा उगेगा। झूठे के बीज से कुछ नहीं उगेगा। दोनों व्यापारी बीज लेकर चले गए। 1 हफ्ते बाद दरबार फिर सजा। पहला व्यापारी एक हरा भरा छोटा पौधा लेकर आया। दूसरा व्यापारी खाली गमला लेकर आया। दूसरा व्यापारी शर्मिंदा था। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने बहुत कोशिश की पर बीज नहीं उगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पहले व्यापारी से पूछा, तुम्हारा पौधा बहुत अच्छा है, कैसे उगाया? पहला व्यापारी बोला, मैंने रोज पानी दिया, धूप में रखा, खाद डाली। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, दोनों को जो बीज दिए गए थे वे उबाले हुए थे। उनसे कभी पौधा उग ही नहीं सकता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला व्यापारी घबराने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल बोले, इसने सच छुपाने के लिए नया बीज बोया और झूठा पौधा उगाया। लेकिन दूसरे व्यापारी ने झूठ का सहारा नहीं लिया। इसने सच बताया कि पौधा नहीं उगा। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, झूठ का पौधा कभी फल नहीं देता। पहले व्यापारी को सजा दी गई। दूसरे व्यापारी को सम्मान के साथ उसका हीरा वापस दिलवाया गया। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही इस दरबार की असली ताकत है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। सीख, सच्चाई देर से सही पर जीतती जरूर है। झूठ को बचाने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। न्याय का अनोखा इम्तिहान। मुगल दरबार सजा हुआ था। सुनहरे खंभे चमक रहे थे। दरबारियों की कतार लगी थी। बीच में शान से बैठे थे बादशाह अकबर। उनके दाईं ओर खड़े थे बुद्धिमान मंत्री बीरबल। उसी समय दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों के चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ दिख रही थी। पहले व्यापारी ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने अपने दोस्त को एक कीमती हीरा सुरक्षित रखने के लिए दिया था। अब यह उसे लौटाने से इनकार कर रहा है। दूसरे व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, यह झूठ बोल रहा है।
इसने मुझे कभी कोई हीरा नहीं दिया। दरबार में हलचल मच गई। कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, सच का पता कैसे चले? बीरबल कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, सच खुद चलकर सामने आएगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों को फिर बुलवाया। उन्होंने कहा, हमने फैसला किया है कि दोनों को एक एक बीज दिया जाएगा। जो व्यक्ति सच्चा होगा उसके बीज से 1 हफ्ते में पौधा उगेगा, झूठे के बीज से कुछ नहीं उगेगा। दोनों व्यापारी बीज लेकर चले गए। 1 हफ्ते बाद दरबार फिर सजा। पहला व्यापारी एक हरा भरा छोटा पौधा लेकर आया। दूसरा व्यापारी खाली गमला लेकर आया। दूसरा व्यापारी शर्मिंदा था। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने बहुत कोशिश की पर बीज नहीं उगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पहले व्यापारी से पूछा, तुम्हारा पौधा बहुत अच्छा है, कैसे उगाया? पहला व्यापारी बोला, मैंने रोज पानी दिया, धूप में रखा, खाद डाली। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, दोनों को जो बीज दिए गए थे वे उबाले हुए थे, उनसे कभी पौधा उग ही नहीं सकता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला व्यापारी घबराने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल बोले, इसने सच छुपाने के लिए नया बीज बोया और झूठा पौधा उगाया। लेकिन दूसरे व्यापारी ने झूठ का सहारा नहीं लिया। इसने सच बताया कि पौधा नहीं उगा। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, झूठ का पौधा कभी फल नहीं देता। पहले व्यापारी को सजा दी गई। दूसरे व्यापारी को सम्मान के साथ उसका हीरा वापस दिलवाया गया। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही इस दरबार की असली ताकत है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। सीख सच्चाई देर से सही पर जीतती जरूर है। झूठ को बचाने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। रहस्यमयी नकाबपोश का राज शाम का समय था। महल की छतों पर हल्की हवा चल रही थी। दरबार खत्म हो चुका था। अचानक महल के मुख्य द्वार पर हंगामा मच गया। एक नकाबपोश आदमी को सिपाही पकड़कर लाए। जहांपनाह, सिपाही बोला, यह आदमी रात में महल की दीवार फांद कर अंदर घुस रहा था। दरबार तुरंत फिर से सजाया गया। सिंहासन पर बैठे थे अकबर, साथ में खड़े थे बीरबल। नकाब हटाया गया। वह कोई चोर नहीं बल्कि राज्य का ही एक सैनिक निकला। अकबर ने कड़े स्वर में पूछा, तुमने यह हरकत क्यों की? सैनिक घबराया हुआ था। वह बोला, जहांपनाह, मैं चोर नहीं हूं। मैं सच बताने आया था, पर मुझे डर था कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल आगे बढ़े, डरो मत, सच्चाई कहो। सैनिक बोला, महल के अंदर ही कोई गुप्त रूप से दुश्मनों को जानकारी दे रहा है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सैनिक ने सिर झुका लिया। नहीं जहांपनाह, पर मैंने एक मंत्री को रात में गुप्त पत्र देते देखा है। अब मामला गंभीर था। किसी बड़े मंत्री पर शक था। अकबर ने बीरबल से कहा, इस रहस्य का पता लगाओ। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने सभी मंत्रियों को दरबार में बुलवाया। उन्होंने घोषणा की, आज रात महल में एक गुप्त प्रयोग होगा। हर मंत्री को एक एक अंगूठी दी जाएगी। जिसने भी राज्य से विश्वासघात किया होगा उसकी अंगूठी सुबह तक काली हो जाएगी। सभी मंत्रियों ने अंगूठी ले ली। रात भर कई मंत्री सो नहीं पाए। कुछ के चेहरे पर चिंता साफ थी। सुबह दरबार लगा। सबने अपनी अपनी अंगूठी दिखाई। किसी की भी अंगूठी काली नहीं हुई थी। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, अंगूठियों में कोई जादू नहीं था, पर जो व्यक्ति दोषी था वह डर के कारण अपनी अंगूठी पहनकर ही नहीं आया। सभी की नजरें एक मंत्री पर गईं। उसने सच में अंगूठी नहीं पहनी थी। वह कांपने लगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, दोषी व्यक्ति डर के कारण सावधानी बरतता है, इसी डर ने इसे पकड़वा दिया। मंत्री ने घुटनों पर गिरकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वह दुश्मनों को जानकारी दे रहा था। न्याय अकबर ने गुस्से में कहा, राज्य के साथ विश्वासघात सबसे बड़ा अपराध है। मंत्री को दंड दिया गया। सैनिक को इनाम और सम्मान मिला। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि ने आज राज्य को बचा लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, डर और लालच ही अपराध की जड़ है।
सीख गलत काम करने वाला इंसान सबसे पहले अपने डर से हारता है। सच्चाई और बुद्धि मिलकर सबसे बड़े संकट को भी हरा देती है। अंधेरे का साया और राज्य का संकट। दिल्ली का शाही महल रोशनी से जगमगा रहा था। संगीत बज रहा था। दरबार में उत्सव का माहौल था। सिंहासन पर विराजमान थे महान बादशाह अकबर। उनके पास खड़े थे उनके सबसे विश्वास पात्र मंत्री बीरबल। लेकिन उसी रात उत्सव के बीच अचानक एक दूत दौड़ता हुआ दरबार में आया। जहां अपना सीमा पर बसे गांवों में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात में आग लग जाती है। अनाज के भंडार गायब हो जाते हैं। लोगों में डर फैल गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह दुश्मनों की चाल है? दूत बोला, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग इसे अंधेरे का साया कह रहे हैं। रहस्य की शुरुआत अगले ही दिन अकबर ने बीरबल को जांच का जिम्मा सौंपा। बीरबल ने सैनिकों के साथ गांवों का दौरा किया। उन्होंने देखा अनाज के गोदाम जले हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि आग सिर्फ बाहर से लगी थी। गांव वालों ने बताया, हमने काले कपड़े पहने कुछ लोगों को रात में भागते देखा। बीरबल ने ध्यान से सब सुना। उन्होंने जमीन पर पड़े पैरों के निशान देखे। निशान एक सूखे जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल का राज रात होते ही बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने सैनिकों को आम ग्रामीणों की तरह कपड़े पहनाए। सब छुपकर इंतजार करने लगे। आधी रात को अचानक कुछ साए जंगल से निकले। उनके हाथ में मशालें थीं। वे चुपचाप गांव की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे अनाज के भंडार के पास पहुंचे, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। नकाब हटाया गया। सब हैरान रह गए। वे बाहरी दुश्मन नहीं थे, बल्कि राज्य के ही कुछ लालची व्यापारी थे। सच्चाई सामने आई। जांच में पता चला, ये व्यापारी पहले अनाज सस्ते में खरीदते, फिर रात में गोदाम जला देते। डर और कमी का माहौल बनाकर वही अनाज महंगे दामों में बेचते। लोगों को लगता कि कोई रहस्यमयी ताकत है, लेकिन असली साया लालच था। दरबार में फैसला अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, तुमने अपने ही लोगों को क्यों डराया? एक व्यापारी बोला, हमें ज्यादा धन चाहिए था। अकबर क्रोधित हो उठे। तभी बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां अपना अंधेरा बाहर नहीं था, अंधेरा इनके मन में था। दरबार में गूंज उठी। अकबर ने आदेश दिया, सभी दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और गांवों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। गांव वालों को मुआवजा दिया गया। अंतिम दृश्य कुछ दिनों बाद राज्य फिर खुशहाल हो गया। लोगों का डर खत्म हो गया। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तुमने सिर्फ अपराधियों को नहीं पकड़ा, बल्कि लोगों के दिल से डर भी मिटा दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, जब न्याय मजबूत हो तो अंधेरा खुद भाग जाता है। सीख सबसे बड़ा साया लालच और डर होता है। न्याय और बुद्धि मिलकर पूरे राज्य को बचा सकते हैं। सूखे का संकट और बीरबल की महान योजना, दिल्ली का विशाल साम्राज्य, हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें, खुशहाल प्रजा, सब कुछ ठीक चल रहा था। सिंहासन पर विराजमान थे महान सम्राट अकबर। उनके दरबार की शान थे बुद्धिमान मंत्री बीरबल। लेकिन उसी साल कुछ अजीब हुआ। बरसात का मौसम आया। बादल छाए, बिजली कड़की, पर बारिश नहीं हुई। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा, फिर पूरा महीना। धरती फटने लगी, नदियां सूखने लगीं, कुएं खाली हो गए, खेतों में दरारें पड़ गईं, फसलें जलने लगीं। धीरे धीरे पूरे राज्य में अकाल का डर फैल गया। दरबार में चिंता। एक सुबह दरबार में किसानों का समूह पहुंचा। एक बूढ़ा किसान रोते हुए बोला, जहां अपना, अगर बारिश नहीं हुई तो हम भूखों मर जाएंगे। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत मंत्रियों की सभा बुलाई। कुछ मंत्रियों ने कहा, कर बढ़ा दिया जाए ताकि खजाना भरा रहे। कुछ ने कहा, अनाज दूसरे राज्यों से खरीद लिया जाए। लेकिन यह सब अस्थायी समाधान थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, राज्य को कैसे बचाया जाए? बीरबल की सोच। बीरबल ने कहा, जहां अपना, संकट सिर्फ बारिश का नहीं है, संकट व्यवस्था का भी है। अकबर ने पूछा, स्पष्ट कहो। बीरबल बोले, पहला, हमें पानी बचाने की नई व्यवस्था करनी होगी। दूसरा, जो अनाज छिपाकर रख रहे हैं उन्हें सामने लाना होगा। तीसरा, लोगों में डर नहीं, हिम्मत पैदा करनी होगी। अकबर ने तुरंत उन्हें पूरा अधिकार दे दिया। पानी की योजना बीरबल ने राज्य भर में घोषणा करवाई।
हर गांव में तालाब गहरे किए जाए, हर घर के पास वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था हो, पुराने कुओं की मरम्मत हो। लोगों ने मिलकर काम शुरू किया। राज्य में श्रमदान शुरू हुआ। जो काम सालों से टल रहा था वह कुछ ही हफ्तों में हो गया। छुपा हुआ अनाज। इसी बीच खबर आई कि कुछ बड़े व्यापारी अपने गोदामों में अनाज छिपाकर बैठे हैं। वे चाहते थे कि अकाल बढ़े और फिर वे महंगे दामों पर बेचें। बीरबल ने एक अनोखी चाल चली। उन्होंने घोषणा करवाई, जो व्यापारी स्वेच्छा से अनाज जमा की जानकारी देगा उसे सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, जो छिपाएगा उसे कठोर दंड मिलेगा। डर के मारे कई व्यापारियों ने खुद आकर सच बता दिया। राज्य के गोदाम फिर भरने लगे। आखिरी परीक्षा, लेकिन बारिश अभी भी नहीं हुई थी। लोगों का धैर्य टूटने लगा। एक रात अकबर महल की छत पर टहल रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर बारिश फिर भी ना हुई तो? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब प्रकृति अपना काम करेगी। अगली सुबह आसमान में काले बादल छा गए। धीरे धीरे बूंदें गिरने लगीं। फिर तेज बारिश शुरू हो गई। धरती की खुशबू फैल गई। लोग खुशी से झूम उठे। खुशहाली की वापसी। कुछ महीनों बाद खेत फिर हरे हो गए। तालाब भरे हुए थे। कुएं पानी से लबालब थे। अकाल टल चुका था। दरबार में उत्सव मनाया गया। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने राज्य को सिर्फ भूख से नहीं बल्कि लालच और डर से भी बचाया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जब राजा और प्रजा साथ हों तो कोई संकट बड़ा नहीं होता। सीख संकट में घबराना नहीं, संगठित होना चाहिए। लालच संकट को बढ़ाता है, लेकिन एकता उसे हराती है। विद्रोह की आग और बुद्धि की जीत। दिल्ली का साम्राज्य शक्तिशाली था। सीमाएं सुरक्षित थीं। खजाना भरा हुआ था। प्रजा खुश थी। सिंहासन पर विराजमान थे महान सम्राट अकबर। उनके पास खड़े थे उनके विश्वसनीय मंत्री बिरबाल। असंतोष की शुरुआत। राज्य के पश्चिमी भाग में कुछ महीनों से असंतोष बढ़ रहा था। वहां के सूबेदार, प्रांतीय अधिकारी ने कर बहुत बढ़ा दिए थे। सैनिकों ने कठोर व्यवहार करना शुरू कर दिया था। गांवों में फुसफुसाहट होने लगी, दिल्ली को हमारी परवाह नहीं, राजा दूर बैठा है। धीरे धीरे यह फुसफुसाहट गुस्से में बदल गई। एक दिन खबर आई, पश्चिमी प्रांत में लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया है। कुछ जगहों पर सैनिकों पर पत्थर फेंके गए। दरबार में हलचल मच गई। युद्ध या समाधान? कई मंत्री बोले, जहां अपना सेना भेज दीजिए, विद्रोह को कुचल दीजिए। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां अपना, तलवार डर पैदा करती है, लेकिन डर से वफादारी नहीं मिलती। दरबार में सन्नाटा छा गया। तो क्या किया जाए? बीरबल बोले, पहले यह समझना होगा कि विद्रोह की जड़ क्या है। सच्चाई की खोज। बीरबल साधारण व्यापारी के वेश में उस प्रांत में पहुंचे। उन्होंने देखा, खेतों में मेहनत करने वाले किसान परेशान थे। उनके पास खाने को मुश्किल से अनाज था, फिर भी उनसे भारी कर वसूला जा रहा था। सूबेदार महल में ऐश कर रहा था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। लोगों का गुस्सा दिल्ली से नहीं, अन्याय से था। बीरबल की योजना। बीरबल वापस दिल्ली लौटे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना, समस्या जनता नहीं है, समस्या वह अधिकारी है जिसने आपके नाम का दुरुपयोग किया। अकबर ने तुरंत उस सूबेदार को दरबार में बुलवाया। सूबेदार ने सफाई देने की कोशिश की। मैंने सब आपके आदेश से किया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर आदेश न्यायपूर्ण हो तो जनता खुश रहती है, अगर जनता दुखी है तो कहीं न कहीं अन्याय हुआ है। अकबर ने जांच का आदेश दिया। सच सामने आया। सूबेदार ने कर अपने लाभ के लिए बढ़ाए थे। न्याय। अकबर ने सूबेदार को पद से हटाया और दंड दिया। नई घोषणा हुई, कर कम किए जाएंगे, किसानों को राहत दी जाएगी और हर प्रांत में शिकायत सुनने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त होंगे। विद्रोह का अंत। जब यह खबर पश्चिमी प्रांत पहुंची, लोगों के चेहरे पर राहत आ गई। उन्होंने हथियार नीचे रख दिए। सैनिकों पर फूल बरसाए गए। विद्रोह बिना युद्ध के समाप्त हो गया। अंतिम दृश्य। दरबार में उत्सव था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना एक भी तलवार उठाए राज्य को बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां अपना, जहां न्याय होता है वहां विद्रोह की आग खुद बुझ जाती है।
अकबर ने गर्व से कहा, सच्चा शासक वही है जो पहले सुनता है, फिर निर्णय लेता है। सीख अन्याय विद्रोह को जन्म देता है। न्याय और समझदारी उससे भी बड़ी शक्ति है। तलवार से डर मिलता है, लेकिन न्याय से सम्मान। गुप्त संदेश की पहेली और राज्य पर खतरा। दिल्ली का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सुनहरी दीवारें, चमकता फर्श और बीच में शाही सिंहासन। सिंहासन पर विराजमान थे महान सम्राट अकबर। उनके पास खड़े थे उनके बुद्धिमान मंत्री बिरबाल। तभी एक घुड़सवार दूत तेजी से दरबार में आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। जहांपनाह, उसने झुककर कहा। सीमा पर तैनात सैनिकों ने एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा है। उसके पास यह अजीब पत्र मिला है। पत्र दरबार में खोला गया। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, जब सूरज आधा होगा, छाया उत्तर को छुएगी, तभी दीवार बिना आवाज गिरेगी। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने भौहें सिकोड़ लीं। यह क्या अर्थ है? किसी को समझ नहीं आया। पहेली का डर। कुछ मंत्रियों ने कहा, यह दुश्मन राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा है। कुछ ने कहा, शायद यह सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए है। लेकिन बीरबल चुप थे। वे बार बार उस पंक्ति को पढ़ रहे थे, जब सूरज आधा होगा। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, इसका मतलब दोपहर नहीं, बल्कि सूर्यास्त या सूर्योदय हो सकता है। छाया उत्तर को छुएगी। उन्होंने समझाया, जब सूरज पश्चिम में झुकता है तो छाया उत्तर दिशा में पड़ती है। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। और दीवार बिना आवाज गिरेगी, इसका मतलब हमला चुपचाप होगा। दरबार में तनाव बढ़ गया। असली खतरा। बीरबल ने आदेश दिया कि किले की उत्तर दिशा की दीवार की तुरंत जांच की जाए। जांच में पता चला, कुछ ईंटें डीली थीं। दीवार के नीचे सुरंग जैसी खुदाई के निशान थे। स्पष्ट था, दुश्मन चुपचाप सुरंग बनाकर दीवार गिराने की योजना बना रहा था और हमला सूरज ढलते समय होना था। बीरबल की चाल। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने दीवार को बाहर से वैसा ही रहने दिया, लेकिन अंदर से मजबूत करवा दिया। सैनिकों को छुपा दिया गया। किले के बाहर भी गुप्त पहरेदार तैनात कर दिए गए। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढलने लगा। छायाएं लंबी होने लगीं। जैसे ही सूरज आधा डूबा, जमीन के नीचे हलचल शुरू हुई। सुरंग से कुछ सैनिक अंदर घुसने लगे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अंदर से शाही सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दुश्मन की पूरी टुकड़ी पकड़ी गई। दरबार में विजय। अगले दिन दरबार में बंदी लाए गए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी चालाकी हमारे राज्य को नहीं गिरा सकती। दुश्मन का सेनापति बोला, हमें लगा यह पहेली कोई समझ नहीं पाएगा। बीरबल मुस्कुराए, हर पहेली का उत्तर होता है, बस धैर्य और बुद्धि चाहिए। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारी समझ ने आज किले की दीवार ही नहीं, हमारे राज्य की प्रतिष्ठा भी बचा ली। सीख दुश्मन ताकत से नहीं, चालाकी से हमला करता है, लेकिन बुद्धि और धैर्य हर चाल को मात दे सकते हैं। पहेली चाहे कितनी कठिन हो, समाधान हमेशा छुपा होता है। शक की परछाई और सच्चाई की जीत। दिल्ली का शाही दरबार सजा हुआ था। संगमरमर की फर्श चमक रही थी। सैनिक सावधान खड़े थे। सिंहासन पर विराजमान थे महान सम्राट अकबर। उनके सबसे विश्वसनीय मंत्री बिरबाल उनके दाहिने खड़े थे। राज्य में शांति थी, लेकिन शांति के नीचे कभी कभी ईर्ष्या भी छुपी होती है। ईर्ष्या की आग दरबार में। कुछ मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें लगता था कि हर कठिन समस्या का समाधान बीरबल ही क्यों निकालते हैं। राजा का विश्वास हमेशा उन्हीं पर क्यों रहता है। एक दिन मौका मिल गया। शाही खजाने से एक बहुमूल्य रत्न गायब हो गया। वह रत्न किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ नहीं लग सकता था। मतलब चोरी अंदर से हुई थी। दरबार में हलचल मच गई। एक मंत्री आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, खजाने की चाबी सिर्फ 3 लोगों के पास है, आपके पास, मुख्य खजांची के पास और बीरबल के पास। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पहली बार बीरबल की ओर गंभीर नजरों से देखा। कठिन क्षण। अकबर बोले, बीरबल, यह आरोप गंभीर है। बीरबल शांत खड़े रहे। जहांपनाह, सच्चाई को डर नहीं होता। लेकिन दरबार में फुसफुसाहट बढ़ गई। कुछ लोगों के चेहरे पर छुपी हुई मुस्कान थी। अकबर ने आदेश दिया, जब तक सच्चाई सामने न आए, जांच होगी। यह पहली बार था जब बीरबल पर
सार्वजनिक रूप से शक किया गया। बीरबल की योजना उस रात बीरबल अकेले बैठे सोच रहे थे। यह साधारण चोरी नहीं, यह साजिश है। उन्होंने अगली सुबह दरबार में एक अजीब प्रस्ताव रखा। जहांपनाह, आज रात हम सब उसी कमरे में रहेंगे जहां रत्न रखा था, और हर व्यक्ति अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सब मान गए। सच्चाई का जाल रात गहराई। कमरे में हल्की रोशनी थी। सब चुपचाप बैठे थे। आधी रात के बाद अचानक एक हल्की सी आवाज आई। बीरबल ने तुरंत मशाल जलाई। उन्होंने देखा, मुख्य खजांची के वस्त्र के भीतर से वहीं रत्न गिर पड़ा। खजांची घबरा गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैंने रत्न की जगह नकली रत्न रख दिया था। असली रत्न मैंने पहले ही सुरक्षित कर दिया था। जो व्यक्ति असली रत्न चुराएगा वह नकली को निकालने आएगा और वही पकड़ा जाएगा। दरबार स्तब्ध रह गया। भावनात्मक पल अकबर सिंहासन से उठे। वे बीरबल के पास आए। बीरबल, एक पल के लिए मैंने भी तुम पर शक किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, राजा का कर्तव्य है हर बात की जांच करना। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अकबर की आंखों में गर्व था। उन्होंने घोषणा की, आज से कोई भी बीरबल की निष्ठा पर प्रश्न नहीं उठाएगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। ईर्ष्यालु मंत्री शर्मिंदा हो गए। सीख सच्चाई को समय लग सकता है, लेकिन वह कभी हारती नहीं। शक की परछाई बड़ी होती है, पर सत्य की रोशनी उससे भी बड़ी। बीरबल का रहस्यमयी गायब होना। दिल्ली का दरबार सजा हुआ था। संगीत बज रहा था। मंत्री अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। सिंहासन पर विराजमान थे महान सम्राट अकबर। लेकिन आज दरबार में कुछ कमी थी। बीरबल अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। सोचा, शायद देर हो गई होगी। लेकिन जब पूरा दरबार खत्म हो गया और बीरबल नहीं आए, तब चिंता बढ़ने लगी। रहस्य गहराता है, सैनिकों को तुरंत भेजा गया। बीरबल के घर की तलाशी ली गई। घर व्यवस्थित था। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। लेकिन उनकी मेज पर एक कागज रखा था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, सच की तलाश में निकला हूं। जब तक झूठ का चेहरा सामने ना आए, लौटूंगा नहीं। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, बिना बताए कभी नहीं जाते। यह जरूर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। दरबार में बेचैनी। कुछ मंत्रियों ने कहा, शायद वे नाराज होकर चले गए। कुछ ने फुसफुसाकर कहा, कहीं दुश्मनों ने उन्हें पकड़ तो नहीं लिया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, हमारे राज्य की बुद्धि है, उन्हें खोजा जाएगा, चाहे धरती का कोना क्यों न खंगालना पड़े। गुप्त संकेत। उसी रात अकबर अकेले बैठे थे। तभी एक छोटा लड़का महल के बाहर आया। उसने कहा, मुझे एक साधु ने यह पर्ची देने को कहा है। पर्ची में एक पहेली थी। जहां शब्द नहीं, वहां सत्य मिलेगा। जहां शोर है, वहां छल छिपा है। अकबर ने तुरंत समझा, यह बीरबल का संकेत है। सच्चाई का पता अगले दिन अकबर ने दरबार में एक अजीब घोषणा की। आज से 3 दिन तक कोई भी मंत्री अपनी राय जोर से नहीं देगा। सब लिख कर देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। 3 दिन तक सब शांत रहे। लेकिन चौथे दिन एक मंत्री अचानक घबरा गया। उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। बीरबल की पर्ची याद आई। जहां शोर है वहां छल छिपा है। अकबर ने उस मंत्री की गुप्त जांच करवाई। सच सामने आया। वही मंत्री राज्य में अफवाहें फैलवा रहा था। वह चाहता था कि बीरबल पर से राजा का विश्वास हट जाए। बीरबल की वापसी जैसे ही साजिश उजागर हुई, दरबार के दरवाजे खुले। साधु के वेश में एक व्यक्ति अंदर आया। सभी चौंक गए। वह बीरबल थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई को पकड़ने के लिए खुद छाया बनना पड़ता है। अकबर सिंहासन से उतरकर उनके पास आए। तुम्हारे बिना दरबार अधूरा था बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, राजा का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अंतिम निर्णय। दोषी मंत्री को दंड दिया गया। दरबार में फिर से शांति लौट आई। अकबर ने घोषणा की, आज से कोई भी छल, चाहे कितना भी छुपा हो, हमारी नजरों से नहीं बचेगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख सच्चाई कभी खोती नहीं, बस सही समय पर सामने आती है। और जो शोर मचाता है, अक्सर वहीं कुछ छुपा रहा होता है।